शायर ने तो शेर में इश्क लिखा था, नफरत में आरके ने बदल दिया। वेलकम वेलकम मधुबाला। अरे इतना अंधेरा क्यों है भाई? लाइट! ये हुई ना बात। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मालिक के ऑपरेशन के लिए पैसे दे दो। क्या शर्तें मंजूर हैं? तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। बस मेरे बाप की जान बचा लो, यही ना? बस बेटो जी देखा, मधुबाला खुद चलकर इस नाचीज ऋषभ कुंद्रा से शादी करने आई है। ठीक है, हम भी हमारी जुबान के पक्के हैं। बेटो जी बाय द वे, कहाँ है वो अकड़, वो अहंकार, वो चिड़चिड़ापन, वो आंखों में गुस्सा? कहाँ है? सब छू अंतर हो गया। तुम जानती हो, तुम्हारी वजह से कितना कुछ नहीं सहा मैंने। तुम्हारी वजह से मुझे 4 दिन 4 रातें मुझे जेल में काटनी पड़ी। चार थप्पड़ तुमने मेरे गाल पर मारे, 4। और ये जो 4 का खेल मेरे साथ हो रहा है, वो अब तुम्हारे साथ होगा। 4। हाँ माँ। मधु, तुम कहाँ हो? माँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सब ठीक है ना? ठीक है मधु, यहाँ तो चमत्कार हो गया है। पता है तुम्हें, कोई एक ट्रस्ट है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और आज हॉस्पिटल वालों को उस ट्रस्ट के मैनेजर का फोन भी आया था। सिर्फ मलिक के ऑपरेशन के लिए नहीं, ऑपरेशन के बाद भी जितना भी खर्चा लगेगा वो भी देने के लिए तैयार है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी मधु। भगवान उस ट्रस्ट का और ट्रस्ट वालों का भला करे। आंटी जी को ये जरूर बता दीजिए कि ट्रस्ट का नाम है आरके और मैनेजर का नाम है पिट्टू। हेलो हेलो मधु, हेलो, तू सुन रही है ना? हाँ माँ मैं सुन रही हूँ। वैसे तू है कहाँ?
माँ मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। सब ठीक तो है ना मधु? अब तक जो हुआ वो ठीक हुआ, और अब जो होगा वो भी शायद ठीक ही होगा। जल्दी आ जाना। अरे आप पेशेंट की वाइफ है ना? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। आपके सिग्नेचर्स चाहिए हमें ऑपरेशन के लिए। हेलो मधु। हल फोन छोड़िए, साइन कर दीजिए, हमें जल्दी है। मैम सोच क्या रही है? That sound. अरे पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। जी जी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं शुचि पृथ्वीत्वया धृता लोका देवीत्वं विष्णुनां धृता त्वं च धारय मां पवित्रं कुरु चासनम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एंगेजमेंट डिले हुई मेरी वजह से हुई, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। गॉड ब्लेस। आई होप इस जोड़ी को किसी की नजर न लगे। मैंने बहुत कोशिश की कि इन लोगों की बातों का, तुम्हारी और आरके की अफवाहों का मुझ पर कोई असर न पड़े, लेकिन एक झूठ को अगर कोई 4 बार बोले तो वो झूठ भी सच लगता है।
हारिका आज हॉस्पिटल में क्यों है? क्यों हॉस्पिटल में वो एक बेजान लाश की तरह पड़े हुए हैं? वो भी सिर्फ तेरी वजह से मधु। माँ तुझे बचाने के लिए मोतिहारी से भागी थी और उसकी वजह से हमारी सारी खुशियाँ, हमारे सपने, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ बिखर गया। तू हमारी जिंदगी में नहीं होती ना तो हमारी जिंदगी इससे कहीं बेहतर होती। अब वर वधू का हाथ अपने हाथ में लेगा। दोनों हाथ जोड़कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए।